चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब क्या, भारतीय। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो सभ्यता। एंड कल्चर मतलब होता है संस्कृति। मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कि भारत में भारत के जो पुराने लोग थे, पुराने जमाने के लोग थे, वो किस प्रकार जीते थे, कैसा उनका रहन सहन था, और आज के जो लोग हैं, आज के लोगों का कैसा रहन सहन है, उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत देश है, उसके बाद यहाँ पे कल्चर है, उसका संस्कृति है, सभी के सभी दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उससे पहले हम लोग जो हमारे राइटर साहब है, ऑथर है, हमारे राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या, और इनके बारे में डिटेल्स समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन मतलब क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारत के सभ्यता और संस्कृति। इसमें राइटर साहब हमारा कौन है, महात्मा गांधी। तो रिटन बाय महात्मा गांधी। जो इस चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनको किसने लिखा है, तो इनको लिखा है महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है इनको, महात्मा गांधी जी ने इनको लिखा है इस चैप्टर को। फिर इनका जन्म कब हुआ था, तो 1869 इन पोरबंदर गुजरात। इनका जन्म कब हुआ था, 1869 में पोरबंदर गुजरात। गुजरात में एक जिला है पोरबंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे है इनका डाइड मतलब यहाँ पे इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। दिल्ली में हुआ था बाई नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। कहां पर, दिल्ली में। कब, 1948 में। पूरा डेट है 30 जनवरी 1948 में, और इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, उसके बाद इनको नून बापू द फादर ऑफ द नेशन एंड स्पिरिचुअल लीडर, इनको बापू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और फादर ऑफ द नेशन मतलब कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एंड स्पिरिचुअल लीडर, इनको एक धार्मिक आध्यात्मिक लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चीफ विपन्स, इन्होंने अपने जिंदगी में मुख्य औजार के रूप में क्या क्या यूज किए। इन्होंने अपने जिंदगी में अपने किस चीज को मुख्य पुजारी के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब क्या, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से इनको जाना जाता था। तो इनका जो मुख्य औजार था, मुख्य टूल्स था, वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब क्या, सत्य और अहिंसा था। ठीक है, इनका हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। जब बायोग्राफी मतलब क्या, हमारे जिंदगी पर कोई दूसरा आदमी लिखेगा तो उसको हम बोलेंगे बायोग्राफी। लेकिन हम अपने जिंदगी के बारे में हम खुद लिखेंगे तो वो हमारे लिए ऑटोबायोग्राफी होगा। वो हमारे लिए क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा। तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इनका बायोग्राफी का क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी का माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझाया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन है ना, मोरल बीइंग को ऊपर उठाता है। मतलब क्या, मोरल बीइंग मतलब क्या, इंसानों की नैतिकता को बढ़ाता है, नैतिकता को ऊपर ले जाता है। ठीक है, आगे है वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैड टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मैटेरियलिटी। मतलब क्या, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अपने मोरल बीइंग को नहीं बढ़ाता, वो अपने प्रिविलेज्ड मैटेरियलिटी मतलब कि मैटेरियलिटी मतलब क्या, वस्तु सबको नया वस्तु का इन्वेंशन करके नया नया चीज बना करके वो अपने पूरा वर्ल्ड वाइड फैलाता है। लेकिन हमारा सिविलाइजेशन में क्या बढ़ाता है, तो इंसानों को बढ़ाता है, इंसानों के नैतिकता को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारा रहा ये राइटर के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में।